देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस ब्रॉक लेसनर के WWE पर अपीयर ना होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। WWE के जर्मनी में इंटरव्यू अनाउंस करने के बाद अब WWE और भी काफी सारे कंट्रीज में उनके पेपर व्यू करने वाली है। WWE के लास्ट नाइट शानदार NXT के बाद NXT की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। WWE के बर्लिन में डेब्यू पेपर व्यू के ऊपर गंथर को लेकर WWE मेजर प्लानिंग कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे NXT के व्यूवरशिप की। बात करें NXT के व्यूवरशिप की तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक WWE के NXT को 7,98,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो कि NXT की एक एवरेज व्यूवरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते NXT के स्पेशल हैलोवीन हॉवक होने के बाद भी WWE के इस हफ्ते NXT की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइस इस हफ्ते WWE NXT के स्पेशल हैलोवीन हॉवक शो को करीबन 7,87,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले कम है। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस हफ्ते NXT शो के लास्ट वीक के मुकाबले बेटर होने के बाद भी इस हफ्ते वाला NXT शो फ्लॉप रहा है। ये तो बात थी WWE के NXT के व्यूवरशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के इंटरनेशनल पेपर व्यू की। ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE कंपनी यहाँ पर बर्लिन के अंदर 31 अगस्त को उनका अगले साल पेपर व्यू करने वाली है। और गाइस यहाँ पर ये पहली बार होने वाला है। WWE कंपनी जर्मनी के अंदर उनका पेपर व्यू करेगी। और अब यहाँ पर WWE के इस पेपर व्यू के ऊपर WWE के सम रेसलर्स के पुश होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि WWE के बर्लिन में इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर गंथर पॉसिबली बहुत ही बड़ा मैच रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस क्योंकि गंथर यहाँ पर यूरोप के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो गाइस इसीलिए WWE जब बर्लिन में उनका पेपर व्यू करेगी तो गाइस इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। और गाइस पॉसिबली WWE के इस पेपर व्यू से पहले WWE गंथर को तगड़ा पुश देने वाली है। बट गाइस यहाँ पर गंथर वो इकलौते रेसलर नहीं हैं जिन्हें यहाँ पर WWE कंपनी जर्मनी में पेपर व्यू से पहले पुश देगी, क्योंकि गाइस गंथर के साथ साथ गंथर के फैक्शन के मेंबर लुडविग कैसियर को भी WWE मेजर पुश देने वाली है। और क्योंकि लुडविग कैसियर जर्मनी से बिलोंग करते हैं, तो गाइस इसीलिए उनके होम टाउन पर पेपर व्यू होने के लिए WWE कंपनी लुडविग कैसियर को मेजर पुश देगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बर्लिन में WWE के इस पेपर व्यू से पहले WWE जर्मनी के किन किन बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पुश करती है। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के इंटरनेशनल पेपर व्यूज की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं WWE के जर्मनी में पेपर व्यू को अनाउंस करने के बाद और WWE के अगले साल ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के कंफर्म होने के बाद WWE 2024 के अंदर उनके और भी काफी सारे इंटरनेशनल पेपर व्यू कर सकती है। क्योंकि गाइस यहां पर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में पेपर व्यू के बाद अब WWE कंपनी फ्रांस और पेरिस के अंदर पॉसिबली उनका पेपर व्यू करना चाहती है। और गाइस इस समय WWE के अंदर फ्रांस और पेरिस में उनके पेपर व्यू करने को लेकर बातें चल रही हैं। और गाइस पॉसिबली 2024 के अंदर WWE कंपनी यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बाद फ्रांस और पेरिस में उनके पेपर व्यू को करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE कंपनी फ्रांस और पेरिस के अंदर उनके पेपर व्यू को कैसे करेगी। बट गाइस जहां तक बात रही इस पेपर व्यू की, तो गाइस इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि WWE पेरिस में जो पेपर व्यू करने वाली है वो पेपर व्यू WWE का बैकलैश पेपर व्यू होने वाला है। और गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को याद होगी, इस साल WWE ने पुर्टो रिको के अंदर उनका बैकलैश पेपर व्यू किया था, जहां पर बैड बनी बैकलैश पेपर व्यू पर अपीयर हुए थे। और यही पुर्टो रिको पर बैकलैश पेपर व्यू के बाद अब WWE कंपनी पॉसिबली अगले साल उनके पेपर व्यू को यहां पर पेरिस के अंदर करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पेरिस में बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर WWE की शो की ओवरऑल कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के WWE रिटर्न सिचुएशन की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय ब्रॉक लेसनर WWE के शो पर काम नहीं कर रहे और WWE के अगले पेपर व्यू क्राउन ज्वेल के ऊपर भी हमें यहाँ पर ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस अब यहाँ पर बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि करंटली WWE के पास ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर कोई भी प्लान नहीं है। और गाइस जहां WWE के रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के ऊपर जॉन सीना सहित काफी सारे रेसलर्स के अपीयर होने को लेकर प्लानिंग चल रही है, वहीं ब्रॉक लेसनर को लेकर WWE के पास इस समय किसी तरह की कोई भी प्लान नहीं है। और ना तो WWE के रॉयल रंबल के ऊपर, ना ही WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर WWE करंटली ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को प्लान कर रही है। और गाइस क्योंकि ब्रॉक को लेकर WWE की कोई भी प्लानिंग नहीं है, तो गाइस अब इस चीज को लेकर पॉसिबली रूमर चल रही है कि शायद यहाँ पर ब्रॉक लेसनर WWE पर बिना रिटर्न हुए उनका
उनका रिटायरमेंट ले सकते गए। वाले अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के अंदर ब्रॉक कभी रिटर्न होंगे भी या नहीं। वाले आप लोग ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।